नमस्ते दोस्तों, आज जिस मूवी की कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो आपको विचलित कर सकती है, क्योंकि उसने मुझे भी विचलित कर दिया, जो कि है वीणा बिफोर 7 डेज, जिसकी रिक्वेस्ट मुझे लंबे समय से आ रही थी। दोस्तों, ये कहानी एक भयानक विचलित कर देने वाली घटना पे आधारित है और असली घटना को वीडियो के एंड में मैं आपके सामने रखूंगी। तो चलिए चलते हैं इस कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत में हम वीणा को पार्लर में बैठा देखते हैं, जो अपने बाल सही करवा रही होती है। और ये पार्लर वाली वीणा की दोस्त लिंडा की आंट है, जो वीणा के बाल काटती है। वीणा अपने कटे हुए बालों को अपने पर्स में रख लेती है। वो अपने बालों को साथ रखना चाहती थी, तभी उसकी एक दोस्त नूर वहाँ आती है, जो वहाँ लगे अजीब से डरावने मास्क और कैंडल्स को देखकर डर गई थी। वो वहाँ आना नहीं चाहती थी, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। बाल ठीक करवाने के बाद वीणा और उसकी दोस्त लिंडा एक शो देखने जाते हैं। तभी वीणा को उसकी दादी का कॉल आता है कि उसकी बहन मार्लेना की स्कूटी खराब हो गई है। हालांकि वो घर पहुंच गई थी और अब वो 15 मिनट बाद स्कूटी ठीक कराने के बाद वीणा को लेने पहुंच जाएगी। लेकिन वीणा वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। तभी लिंडा का पड़ोसी डेडन वहाँ आता है, जिसके साथ एकी भी आया था और वो उसका बॉयफ्रेंड है। लिंडा एकी से वीणा को घर छोड़ने के लिए कहती है। तभी सड़क के दूसरी तरफ स्ट्रीट फूड वाले का बर्तन नीचे गिर जाता है, जिससे लिंडा को अजीब सा लगता है और वो वीणा को अपने साथ कैब में चलने के लिए कहती है। लेकिन डेडन कहता है कि जब वो वहाँ है तो उन्हें कैब में जाने की क्या जरूरत है, इसलिए ये दोनों इन दोनों लड़कों के साथ निकल जाती हैं। एकी को रास्ते में डिलीवरी देनी थी, जिसे वो पूरा करता है। और जब ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो सड़क के दूसरी तरफ बाइक पे सवार कुछ गुंडे वीणा को दिखते हैं, जिससे वो घबरा जाती है और एकी को वहाँ से तुरंत चलने के लिए कहती है। बीच रास्ते उन गुंडों का ग्रुप इन्हें रोकता है और बुरी तरह मारता है, जिससे ये लोग वहीं बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन ये केस पुलिस के पास जाता है, जब वीणा के दादा और उसके पिता वहां आते हैं। इस केस को देख रहा था इंद्रा, जो बताता है कि शायद लापरवाही से गाड़ी चलाने की वजह से वो एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन वीणा के दादा को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जहाँ बाइक पड़ी थी उसके सामने का पोल एकदम सही सलामत था। इंदिरा यहाँ इन लोगों को बताता है कि वीणा को 5 घंटे पहले ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये सुनते ही वीणा के घर वाले उस तरफ निकल जाते हैं। वहीं पे हम मीडिया के एक रिपोर्टर दानी को देखते हैं, जो ये सब कवर कर रहा था। वो भी इंदिरा से यही कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो एक्सीडेंट का केस है, लेकिन इंदिरा उसे वहां से डांट के भगा देता है। दोस्तों, वीणा की मौत हो चुकी थी, जिससे उसकी दादी बुरी तरह टूट गई थी। जब कुछ औरतें वीणा की लाश को धो रही होती हैं, तो उसकी दादी वहाँ आती हैं, जो वीणा को देखकर एकदम टूट गई थी। यहाँ उन्हें वीणा की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो कह रही थी कि उसे बहुत दर्द हो रहा है। उसकी दादी देखती हैं कि उसका हाथ और पैर की हड्डी टूटी हुई थी और पूरे शरीर पर निशान थे। यहाँ वो वीणा की लाश से कहती हैं कि बस कुछ देर और, जिसके बाद वो शांति में रह पाएगी। दोस्तों, वीणा की माँ कहीं और काम करती थी। उन्हें छुट्टी मिल गई थी, लेकिन इसके बाद भी पेपर वर्क करना बाकी था, जिसके बिना उन्हें वहाँ से जाने नहीं दिया जाता। इसलिए वीणा की बहन मार्लेना अपनी माँ को वीडियो कॉल के जरिए सब कुछ दिखाती है। उसकी माँ भी रो रही थी। उसी रात दानी देखता है कि टीवी पर वीणा की मौत की न्यूज़ चल रही होती है। उसे अभी भी लगता है कि वो कोई हादसा नहीं था। सच जानने के लिए वो फेसबुक पे वीणा की प्रोफाइल देखता है, तो उसे पता लगता है कि वीणा की उम्र काफी कम थी। दानी को यहाँ एक आवाज़ सुनाई देती है, जो उससे कह रही थी कि वो उसकी मदद करे। दूसरे दिन वीणा को दफनाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन लिंडा वहाँ नहीं आई थी और इस बारे में सभी बात कर रहे थे। ये सब दानी भी कवर कर रहा था। लिंडा वहाँ नहीं आई थी, इसीलिए नूर लिंडा से दादी से मिलने के लिए कहती है, जिससे दादी को अच्छा लगेगा। लेकिन लिंडा को बुरा लग रहा था, क्योंकि उसी ने वीणा को एकी के साथ जाने के लिए कहा था। नूर उसे समझाती है कि वो सिर्फ हादसा था, लेकिन लिंडा को इसमें कुछ गड़बड़ी लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि दानी लिंडा की आंट से जाके बात करता है, जो उसे बताती है कि लिंडा और वीणा अच्छे दोस्त हैं। दानी पूछता है कि क्या लिंडा के जो लड़के दोस्त हैं, क्या वो मोटर स्क्वाड का हिस्सा हैं। लिंडा की आंट बताती हैं कि उनके खानदान में किसी को भी मोटर स्क्वाड पसंद नहीं है और ना ही लिंडा को। यहाँ आंट दानी से लिंडा से बात करने के लिए कहती है, क्योंकि वो एक अलग लड़की है। यहाँ पता चलता है कि लिंडा की माँ नहीं चाहती कि लिंडा अपनी आंट की तरह बन जाए, यानी वो जादू टोना सीखे। यहाँ तक कि लिंडा के नाना के पास भी ये पावर थी कि वो भूतों से बातें कर सकते थे, लेकिन दानी को इस पर यकीन नहीं था। यहाँ आंट उसे बताती है कि जब कोई हादसे में मर जाता है तो उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। यानी दानी ने जो आवाज़ सुनी थी वो वीणा की थी, जो उससे मदद मांग रही थी। आंट से उसे पता लगता है कि वीणा के पास सिर्फ 7 दिन है अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए।
लेकिन वो काम क्या है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि बदला गुस्सा ऐसी भावना इंसान के शरीर के साथ ही रहती हैं और कुछ चीजों को शरीर से हटा देना चाहिए, जैसे कि चूड़ी, पायल या कोई हेयर एक्सटेंशन। और अगर वीना की आत्मा 7 दिन तक अपना काम पूरा नहीं कर पाई तो वो हमेशा के लिए यहीं फंसी रह जाएगी। दानी आंट को बताता है कि उसे नहीं लगता है कि वीना का एक्सीडेंट हुआ था। आंट का मानना है कि अगर वीना का खून हुआ है तो अच्छा ही है कि 7 दिन तक वो अपना खून का बदला ले ले। इससे उसे इस दुनिया में भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और वो आसानी से क्रॉस ओवर कर जाएगी। उधर लिंडा ने किसी से बात करना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि वो ठीक से खा भी नहीं रही थी। वो वीना के दिए हुए बैंड को देखकर उसे याद करती है, क्योंकि एक बार वीना ने गलत स्पेलिंग वाला बैंड उसके लिए बना दिया था। वहीं वीना की दादी भी उसकी याद में डूबी हुई थी। उन्हें याद आता है कि वीना एक रात उनसे बातें कर रही थी जब उनका दादा खून में सना घर आया था, जिसे देखकर दादी डर गई थी। दादा ने बताया था कि कुछ बाइक वालों ने एक सैनिक को मार के उन्हें लूट लिया था और उस सैनिक की मदद दादा ने करी थी। उस समय मोटर स्क्वाड वालों के क्राइम काफी बढ़ गए थे। ये याद आते ही दादी सीधे दादा से बात करने जाती है और बताती है कि जब वो वीना के शरीर को साफ कर रही थी तो उन्होंने वीना के शरीर पे कई घाव देखे थे और उसके हाथ पैर टूटे हुए थे जिसकी हड्डियां दिख रही थी। ये देखकर उसके दादा को भी शक हुआ था, लेकिन इस समय वो वीना के बारे में बात करने से मना करता है क्योंकि घर में काफी लोग थे और दादी को उस वक्त आराम की जरूरत थी। दादी जब वापस जा रही होती है तो वीना के कमरे से उन्हें रोती हुई आवाज सुनाई देती है। वो देखती हैं कि जो बॉक्स उन्होंने वीना की अलमारी में रखा था वो बेड पे खुला पड़ा हुआ था और उस डिब्बे में वीना के बाल थे, जिसे दादी बंद करके अलमारी में रखती हैं। तो उन्हें अलमारी के अंदर से वीना की रोने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी एकदम से वीना खून में सनी हुई उन्हें दिखाई देती है, जो दादी को मदद के लिए पुकार रही थी, जिससे दादी काफी डर जाती हैं। पुलिस स्टेशन में वीना की दादी और मार्लेना को वीना का पर्स मिलता है जिसमें उसका फोन और उसके बाल थे। यहाँ पता लगता है कि वीना अपने बालों का एक्सटेंशन बनवाना चाहती थी। ये लोग इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दानी उनसे बात करने के लिए आता है। दोस्तों, दानी एक हॉरर कंटेंट क्रिएटर है। ये जानने के बाद वीना की दादी उससे कहती है कि वीना कोई भूत नहीं है, पर ये लोग दानी को गलत समझ रहे थे। तभी सुपरिटेंडेंट इंदिरा वहाँ आता है और बताता है कि उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, इसलिए उन्हें वीना की सामान की जरूरत पड़ेगी, पर अभी के लिए वो लोग वीना के सामान को घर ले जा सकते हैं। यह दादी को एक बात समझ नहीं आ रही थी कि जो बाल कल डिब्बे में रखे हुए थे आज वो वीना के पर्स में कैसे आ गए, जबकि वीना एक्सीडेंट के बाद घर ही नहीं आई थी। दूसरी तरफ लिंडा को एक सपना आता है जिसमें लिंडा को आत्माओं ने पकड़ा हुआ था और सामने वीना चलती हुई आती है जो उसका मुंह फाड़ देती है, मानो वो उसके अंदर जाना चाहती हो। तभी वीना की आंख खुलती है। उसके घर पे दानी बात करने के लिए आया था। दोस्तों, दानी ये सब बातें याद नहीं रख सकता, इसलिए वो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। यहाँ दानी को पता चलता है कि लिंडा का एक दोस्त लुकमान डूम राइडर्स मोटर बाइक स्क्वाड के लिए सामान बनाता है, लेकिन उसने ये सब उनके डर की वजह से शुरू किया था, क्योंकि बाइक राइडर्स लुकमान को बुली किया करते थे। और उसी स्क्वाड में एक लड़का तैगी जिसकी गर्लफ्रेंड टीका इन्हीं के स्कूल में पढ़ती थी। दोनों ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एकदम बदतमीज थे। टीका ने ही वीना के बाल में चिंगम चिपका दी थी और वो लोग वीना को बुली कर रहे थे, लेकिन वीना शांत नहीं बैठी। उसने टॉयलेट का गंदा पानी उन पे फेंक दिया था और उसी चिंगम को अपने बाल से निकलवाने के लिए वो लिंडा की आंट के पास गई थी। वीना के बाल उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट थे क्योंकि वो एक मॉडल बनना चाहती थी। दोस्तों, एक बार वीना ने लिंडा से पूछा था कि क्या उसे कोई बुली करता है, लेकिन लिंडा को कोई बुली नहीं करता था। लिंडा तभी समझ गई थी कि वीना कुछ छुपा रही है और उसे नहीं लगता है कि वीना की मौत कोई हादसा है। वो सारा सच दानी से पता करने के लिए कहती है। दानी फेसबुक पे एगी की प्रोफाइल देख के समझ गया था कि हादसे में उसका कोई ना कोई तो लेना देना है, क्योंकि मोटर स्क्वाड वालों ने कई क्राइम किए थे जिसे दानी ने कवर किया था। हादसे के बाद एगी की हरकतों से उसके माँ बाप भी परेशान हो गए थे, इसीलिए वो उसे जकार्ता भेज रहे थे। तभी एगी को काटने की आवाज सुनाई देती है, मानो कोई बर्फ का टुकड़ा खा रहा हो। बेड के पास पानी पड़ा था। एगी जब बिस्तर के नीचे हाथ डालकर देखता है तो उसे वहाँ एक बर्फ का टुकड़ा मिलता है, जिसे वो बाथरूम में फेंकने जाता है तो देखता है कि बर्फ के टुकड़े बाथरूम में बिखरे पड़े थे और बाथटब बर्फ से भरा था, जिससे निकलती है वीना, क्योंकि वीना ने मरने से पहले बर्फ का टुकड़ा खाया था। पहले वो एगी का सर तोड़ती है, जिसके बाद वो उसका गला दबाकर उसके मुंह पर खून थूकती है, लेकिन एक पल बाद वो गायब हो चुकी थी। वो खड़ी थी एगी के बेड के पास और वो उसे लकड़ी से मारती है। घबराया एगी ऊपर से नीचे कूदने वाला था, तभी उसके माता पिता आके उसे रोकते हैं। एगी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वीना वापस आ चुकी है।
चौथा दिन मोटर स्क्वाड वाले बाहर नहीं निकल रहे थे क्योंकि एगी पुलिस वाले का बेटा था और उसने अपने गैंग से कहा था कि वो लोग कुछ दिन के लिए बाहर न निकलें। लेकिन अब उसके गैंग वालों को लगता है कि वो शहर छोड़ के भाग गया है। दानी सच का पता लगाने में जुट गया था। वो एक्सीडेंट वाली जगह जाकर वहाँ आसपास के लोगों से पूछता है। जब उसे पता चलता है कि 2 मोटर बाइक वाले उस दिन वहाँ से भाग गए थे। वहाँ के लोगों को जब दानी मोटर बाइक के ग्रुप का नाम बताता है तो एक आदमी से उसे पता चलता है कि उनका अड्डा स्कूल के पास वाली गली में है। जिसके बाद हम लिंडा को वही पेपर खोलते हुए देखते हैं जो वीना ने उसे दिया था और कहा था वो तब उसे खोले जब वो वीना को बहुत मिस कर रही हो। दोस्तों, उसमें वीना ने लिखा था कि उसे लगता है कि वो एक दिन बदल जाएगी और वो वैसी नहीं रहेगी जैसी वो अभी है और शायद ये लोग बिछड़ जाएंगे क्योंकि अब वो ये सब और नहीं सह पाएगी। दोस्तों, लिंडा अपने माँ के साथ वो शहर छोड़ के जाने वाली थी क्योंकि अब उसके लिए वहाँ कुछ नहीं बचा था। तभी इन्हें लिंडा के चीखने की आवाज सुनाई देती है क्योंकि उसे वीना ने पजेस कर लिया था। उसकी हालत खराब हो गई थी और वो हवा में ऊपर उठी हुई थी। उधर वीना के घर पर जब उसकी दादी उसका बॉक्स देखती है तो वीना के बाल वहाँ से गायब हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। दादी को लगता है कि वीना की आत्मा इन्हें कुछ बताना चाह रही है। तभी लिंडा का पड़ोसी डिटेन आके इन्हें बताता है कि लिंडा को वीना ने पजेस कर लिया है और वीना की आत्मा अपने परिवार वालों से बात करना चाहती है। इसीलिए उसका परिवार सीधे लिंडा के घर जाता है जहाँ लिंडा अपने परिवार वालों को पहचान लेती है। लिंडा उन्हें देख के काफी रोती है और रोते रोते कहती है कि उसे काफी दर्द हो रहा है। वीना यह बताती है कि उसका खून नहीं हुआ था बल्कि लड़के ने लकड़ी से पहले उसके सर पे वार किया था जिसके बाद उसने उसके हाथ तोड़े और जब इतने से भी उसका ईगो शांत नहीं हुआ तो उसने वीना का सर मोटर बाइक पे बार बार पटक के उसे मारा जिससे वो बेहोश हो गई और ये लोग उसे अपने अड्डे पर ले आए। और दोस्तों, ये और कोई नहीं एगी का ही वही मोटर बाइक गैंग था। दोस्तों, एगी ही वो लड़का था जो वीना को अक्सर परेशान किया करता था। एक दिन जब वो अपनी गर्लफ्रेंड टीका का इंतजार कर रहा था तो उसने वीना को एक आइसक्रीम दी थी जिसे वीना ने रख ली थी। लिंडा ने वीना से कहा था कि उसे आइसक्रीम नहीं लेनी चाहिए क्योंकि एगी को लगेगा कि वीना उसे पसंद करती है। लेकिन वीना ने कहा कि उसने दिया, उसने रख ली, उसका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था और ये चीज एगी की गर्लफ्रेंड टीका ने देख ली थी। इसीलिए अगले दिन टीका और उसकी दोस्तों ने वीना को बुली किया था। और दोस्तों, एक बार जब लिंडा और वीना कॉफी शॉप गए तो एगी का स्क्वाड वहीं बैठा हुआ था। एगी वीना से जबरदस्ती उसके साथ बैठने को कह रहा था। तब लिंडा ने उनके बैजेस देखे थे और वो समझ गई थी कि वो लुकमान ने बनाए थे। वीना एगी को पसंद नहीं करती थी इसीलिए वो गुस्से में वहाँ से बिना कुछ कहे चली गई थी। और एक दिन वीना जब मॉडलिंग कर रही थी वो उसे फॉलो करते हुए लेडीज वॉशरूम में चला गया था। वो हैंडल ही नहीं कर पा रहा था कि एक लड़की ने उसे मना कर दिया था। उसका ईगो हर्ट हो गया था। वो चाहता था कि वीना जबरदस्ती माने कि वो उसे पसंद करती है। वो वीना से गंदी बातें कर रहा था और उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। इसलिए वीना उसके मुंह पे थूक के चली गई थी। यह एगी के ग्रुप वालों ने देखा था जिसे देखकर वो एगी पे हंस रहे थे। और इन्हीं सब बातों की वजह से वीना ने लिंडा से पूछा था कि क्या उसे कोई बुली करता है। बदला लेने के लिए एगी ने वीना और एगी पे वार किया था जहां उसका बलात्कार ये लोग तब तक करते रहे जब तक वो मर नहीं गई। एगी ने जब ये देखकर वीना की मदद करने की कोशिश की तो उन गुंडों ने उसे बुरी तरह मार दिया और उसकी आंखें फोड़ दी। इतने से भी एगी का जब ईगो शांत नहीं हुआ तो इन लोगों ने एक एक करके वीना के पैर पे मोटरसाइकिल चला दी जिससे उसके पैर टूट गए और एगी को भी पत्थर से पीट पीट कर मार दिया। जिसके बाद ये लोग उनकी लाशों को लेकर उसी जगह गए और फुटपाथ पे फेंक दिया। साथ ही वहाँ बाइक भी फेंक दी ताकि लगे कि ये कोई एक्सीडेंट है। ये सारी बातें सुन के सभी लोग शॉक थे लेकिन वीना अपना बदला लिए बिना वापस नहीं जाएगी। उसने अपने परिवार वालों को बता दिया था कि एगी उसके मौत का जिम्मेदार है जो कि एक पुलिस वाले का बेटा है और अब वो भागने की फिराक में है। वीना की दादी उससे लिंडा के शरीर से बाहर निकल जाने के लिए कहती हैं क्योंकि लिंडा का शरीर ठंडा पड़ गया था। लेकिन दोस्तों, वीना लिंडा के शरीर में इसीलिए आई थी क्योंकि लिंडा उसके फ्यूनरल पे नहीं आई और वही उसकी सबसे अच्छी दोस्त है, इसीलिए वो अपने दोस्त से मिलने आई थी। यहाँ वीना को पानी पिलाया जाता है जिसके बाद वीना लिंडा के शरीर से बाहर निकल जाती है। अब लिंडा की आंट चाहती है कि ये लोग वीना की आत्मा की मदद करें और इसके लिए इनके पास 7 दिन का वक्त है। दानी को सारा सच वीना की बहन मार्लिना से पता चलता है क्योंकि उसकी बहन ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था जिसे दानी ने सोशल मीडिया पर डाल दिया था और अब वो रिकॉर्डिंग सभी लोग सुन रहे थे। पुलिस स्टेशन में दादी और मार्लिना को पता चलता है कि दानी इंदिरा का भाई है, इसलिए दानी ने एक वकील किया था जो वीना के लिए लड़ सके। इस घटना के 48 घंटे बाद इन्हें सभी लोगों के नाम तो मिल गए थे जो उस क्राइम में शामिल थे, लेकिन उन्हें अरेस्ट करने के लिए इनके पास सबूत नहीं थे।
और एगी का पिता इस केस को दबाने की कोशिश करेगा, लेकिन इंदिरा सच का साथ देना चाहता है। लेकिन अगर ये बात पब्लिक तक गई कि उनकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है तो अपराधी सतर्क हो जाएंगे। पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के लिए इन्हें वीना का पोस्टमार्टम करना होगा, जिसके लिए उसकी कब्र खोद के उसकी लाश बाहर निकालनी होगी और इसके लिए उसके परिवार वालों की परमिशन चाहिए। लेकिन वीना का दादा इसके लिए तैयार नहीं था, पर दादी किसी भी हालत में वीना को इंसाफ दिलाना चाहती थी। दूसरी तरफ है कि जब बाथरूम में होता है तो उसे अपने गर्दन के पीछे सांस का एहसास होता है, ठीक वैसा ही जैसे उसने वीना के साथ किया था। लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता, वो भागने की फिराक में था। वीना एगी के साथ ठीक वैसा ही दोहरा रही थी जैसा उसने उसके साथ किया था, बस फर्क इतना था कि वीना की जगह खड़ा था एगी और एगी की जगह वीना। वीना उसे पहले तो बुरी तरह मारती है, जिसके बाद वो उसे बाथरूम से बाहर फेंकती है और एगी वापस अपने कमरे में पहुंच चुका था। वीना किसी भी तरह उसे भागने नहीं देगी। अब वो एगी के सर पर ठीक वैसे ही वार करती है जैसे एगी ने उसके सर पे किया था। वो अपनी एक एक चोट का बदला लेगी। वो पहले एगी का हाथ तोड़ती है और उसके बाद उसका सर। एगी जान बचाने के लिए कमरे से बाहर रेंगते हुए निकलता है तो वीना उसका एक पैर कमरे के दरवाजे में फंसा के तोड़ देती है और अब वो उसकी बेड से उसकी आंख बंद कर देती है जैसे एगी ने वीना की करी थी, और उसका सर जमीन पे बार बार तब तक पटकती रहती है जब तक वो मर नहीं जाता। दिन 6। आज इतने दिन बाद लिंडा वीना के घर आती है, जहाँ मार्लिना लिंडा से माफी मांगती है क्योंकि उसने वो रिकॉर्ड किया था और दानी और उसने अब वो रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी है। वहीं बार वीना की कब्र खोदी जाती है और कब्र से लाश बाहर निकाली जाती है। तभी लिंडा वीना से पजेस्ड हो जाती है। वीना की लाश पे लगे चोट के सैंपल्स लिए जाते हैं और जब ऐसा हो रहा था तो अंदर लिंडा को काफी दर्द हो रहा था। यहाँ उसको पजेस कर रही वीना अपने ब्रेसेस और एक्सटेंशन के बारे में पूछती है। तभी मार्लिना इंदिरा को फोन करके इसके बारे में पूछती है और टीम ने वीना के ब्रेसेस और एक्सटेंशन निकाल दिए थे। ये सुनते ही वीना शांत हो जाती है। पोस्टमार्टम की टीम वो ब्रेसेस और एक्सटेंशन पुलिस को सबूत के तौर पे देती है, जिससे इन्हें ठोस सबूत मिल जाते हैं और ऐसा होते ही 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बाकी अपराधियों की तलाश अभी भी जारी थी। एंड सीन में हम देखते हैं कि लिंडा वो शहर छोड़ के चली जाती है और वीना के पिता ने वो हेयर एक्सटेंशन फेंक दिया था। वीना को यकीन था कि जिन भी लोगों को सताया जाता है उन्हें सजा देने वाला कोई बहुत शक्तिशाली बैठा है। उसने लिंडा से कहा था कि भले ही कम समय के लिए वो लोग दोस्त थे, लेकिन उसे खुशी है कि लिंडा उसकी दोस्त थी। और बस वीना को याद करते हुए ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये कहानी वीना की असली कहानी है। वो 16 साल की एक लड़की थी जिसका बलात्कार हुआ और उसे टॉर्चर किया गया। उसके साथ उसके बॉयफ्रेंड को भी मार दिया गया था। वीना ने सच में अपनी दोस्त को अपनी मौत के 3 दिन बाद पजेस कर लिया था, जिसके जरिए उसने अपने परिवार वालों को अपनी मौत के बारे में बताया था। ये घटना घटी थी 2016 में, जिसमें 11 लोग इन्वॉल्व थे, जिसमें से 8 लोगों को पकड़ा गया और उन्हें उम्र कैद की सजा 2017 में सुनाई गई, जबकि 8वें अपराधी को 8 साल की सजा मिली क्योंकि वो उस मामले के वक्त नाबालिग था। लेकिन बचे हुए 3 लोग कभी नहीं मिले और आज 8 साल बाद इस पे फिल्म बनी है। हालांकि ये फिल्म कंट्रोवर्सी में भी रही क्योंकि उसमें विचलित करने वाले ग्राफिक्स को दिखाया गया है। अब दोस्तों, आप इसे इत्तेफाक कहिए या कुछ और, लेकिन जब 8 मई को ये मूवी रिलीज होने के बाद पुलिस ने 21 मई को 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक पर आरोप लगा कि वो इस क्राइम का मास्टरमाइंड था। कुछ लोगों को आश्चर्य हो सकता है कि 2016 में जब कोई लीड नहीं मिली थी तो फिल्म रिलीज होने के बाद आखिर मास्टरमाइंड को कैसे गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, इस केस का मास्टरमाइंड 8 साल से फरार था, जो कि नाम बदल के रह रहा था। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने कहा कि वो निर्दोष है। ये साबित करने के लिए वो मर भी सकता है। दोस्तों, जब वीना ने अपनी दोस्त को पजेस किया था तो उसने साफ साफ बताया था कि उसके परिवार वाले पुलिस से धोखा न खाएं। उसका बलात्कार हुआ, उसे टॉर्चर किया गया और उसे लकड़ी के टुकड़े से मार दिया गया। और वीना की बहन मार्लिना ने ये सब कुछ सही में रिकॉर्ड किया था। उस रिकॉर्डिंग में वीना ने उस आदमी का नाम साफ साफ बोला था, जो कि उस आदमी का निकनेम था। दोस्तों, मास्टरमाइंड के परिवार वालों ने भी ये बताया कि जिस दिन वीना और उसके बॉयफ्रेंड की मौत हुई उस समय वो शहर में था ही नहीं। तो आपको क्या लगता है, क्या जिस मास्टरमाइंड को पकड़ा गया वही उसका अपराधी है या फिर पुलिस ने प्रेशर में किसी और को ही पकड़ लिया है? आप मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है। आई होप वीना's स्पिरिट रेस्ट इन पीस। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।